गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सपना ठाकुर है। मैंने शासकीय माध्यमिक विद्यालय, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दोराहा से अपनी 12th की है 2024-25 सेशन 2023-24 सेशन में। जब मैंने 12th स्टार्ट की मैंने 24 जून को एडमिशन लिया था। मैंने तभी सोच लिया था कि मेरे को टॉप करना है, तो मैंने तभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। कंटिन्यू। और बच्चों को तैयारी कैसे करनी चाहिए वो आपने क्वेश्चन पेपर कितने सॉल्व किए और उसके अलावा चले तो कंटिन्यू चले क्वेश्चन पेपर कितने सॉल्व किए, अटेंडेंस कैसी रही क्लास में, और जब डाउट हुआ है तो आपने क्लास के अलावा टीचर से पूछा कि नहीं पूछा, ये सारी चीज मतलब मेरे को कोई अगर पढ़ाई में डाउट रहता था तो मैं मैम या सर किसी से भी पूछ लेती थी, जिस सब्जेक्ट का मुझे पूछना होता था। और जिस दिन जो टीचर जो पढ़ाते थे मैं उसी दिन अपना पूरा काम उस सब्जेक्ट का उसी दिन कर लेती थी, दूसरे दिन पर नहीं छोड़ती थी। इससे अगर मैं दूसरे दिन पे छोड़ देती तो मेरा काम पूरा नहीं हो पाता, इसलिए मैं उसी दिन कर लेती थी। और फिर जब एग्ज़ाम करीब आने लगे, हाफ ईयरली और क्वार्टरली एग्ज़ाम, तो उनके लिए मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उनको सॉल्व किया और अपनी सेल्फ स्टडी की अलग से। और मैं सुबह मतलब 4 बजे की समथिंग उठ जाती थी और शाम को पढ़ाई करके 11 बजे तक सो जाती थी। और जो प्रीवियस ईयर थे उनके सारे क्वेश्चन मैंने कॉपी पर उतार लिए थे कि इनको मेरे को तैयार करना ही है एग्ज़ाम के लिए। तो इस प्रकार जो है सिस्टम वही है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर ही नहीं, एटलीस्ट 4 वर्ष के कम से कम क्वेश्चन पेपर आप ले लें, वो उन सबके प्रैक्टिस करें, हर एक सब्जेक्ट वाइज करें और टाइम टेबल में बांट लें। दिन भर ऐसा नहीं कि सुबह से आपने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया तो शाम तक अंग्रेजी पढ़ते रहे, नहीं, उसमें आप स्वयं भी डिस्टर्ब होंगे। तो थोड़े समय आप 2-3 घंटे इंग्लिश पढ़ें, 2-3 घंटे साइंस पढ़ें, उसको डिवाइड कर लें। और उसके बाद बीच में और सुबह रेस्ट रखने का भी टाइम रखें। माइंड को रेस्ट चाहिए, बॉडी को रेस्ट नहीं। बॉडी तो आपकी हो जाती है, हैबिचुअल हो जाती है, लिखने की प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अपना टाइमर लगा के रखोगे 2.5 घंटे में आपको अपने क्वेश्चन पेपर पूरा आंसर सहित कंप्लीट कर लेना है। जो आप क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं आप उसको कैसे तैयार करेंगे कि 2.5 घंटे में आप उस क्वेश्चन पेपर के पूरे आंसर कंप्लीट कर लो। कम से कम 4 साल के क्वेश्चन पेपर आप सभी क्या करोगे, हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस कर लोगे, सॉल्व कर लोगे और पहले तैयार कर लेना। ऐसा नहीं कि वो लिख के कि हम तो आप लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले आप उनको तैयार कर लें और उसको एज ए क्वेश्चन पेपर ही, जैसे बोर्ड में एग्जाम होता है वैसे ही आप स्वयं अपना एग्जाम ले सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन आंसर सारे रिपीट भी होंगे, याद भी होंगे। लिखने की प्रैक्टिस, माइंड सेटअप, हाथ और पेन और कॉपी सबका एक साथ चाहिए होता है। तो वो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कंटिन्यूसली लिखोगे नहीं तो हो नहीं पाएगा। इसलिए क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करते हुए आप अपने माइंड, हैंड, पेन, कॉपी और एटमॉस्फेयर ये सारा तैयार करना होता है। एक कहते हैं ना ऑरा होता है, हम अपने वातावरण को बनाते हैं, वातावरण जैसा बनाएंगे वैसा बनता चला जाएगा। आपने नेगेटिव वातावरण बनाया है तो आप बहुत अच्छी तैयारी अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। आप पॉजिटिव वातावरण बनाएंगे, पहले अपने आप से जो आपकी राय है कि हाँ हम बहुत अच्छे से करेंगे, हम 75% से ज़्यादा 80%, 85%, 90%, 95% लाएंगे, तब जाके आप ला पाएंगे। आप पहले सोचे नहीं तो नर्वस, थके हुए, डल माइंडसेट के साथ नहीं हमको तैयारी करनी। अच्छे से फ्रेश हो, हर दिन नई ऊर्जा के साथ अच्छी तैयारी कीजिए तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और सोचोगे चलो हाँ पेपर ही देना है, पास ही होना, ये तो बहुत ही घटिया सोच है। इससे आप अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को पहले स्वयं को मोटिवेटेड तो कीजिए। आप अपने आपको ही स्वयं नहीं तैयार कर पा रहे हैं, हाँ हमें तैयार होना है, हमको लिखना है, हमको अच्छे से पढ़ना है, तो आप कम से कम 4 साल के क्वेश्चन पेपर रिटर्न में प्रैक्टिस कीजिए। बाकी यहाँ पर भी सभी टीचर्स ने आपको सैंपल पेपर दिए हैं, त्रैमासिक है, अर्धवार्षिक है, प्री बोर्ड है, इन सब की तैयारी कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके 80% क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। समझ आने की बात। अब इसके बाद बचता है 20% और 20%, उस 20% पे आपको मेहनत करनी। ठीक है, तो टाइम शेड्यूल बनाओ। यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, हर क्लास का हर टीचर रिवीजन करवा रहा है, इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस समय यदि हम घर में रहेंगे तो बहुत अधिक नुकसान होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि साल भर जो पढ़ा है उसका ना आप घर पे रिवीजन कर पा रहे हैं, ना लिखित प्रैक्टिस कर पा रहे हैं।
अचानक जैसे टीचर क्वेश्चन पूछता है वो इम्पोर्टेंट होगा। जो क्वेश्चन पूछा आपने यदि जवाब दे दिया तो आप बहुत सही स्थिति में चल रहे हैं। और टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 10 क्वेश्चन पूछे और 10 में से आपको 2 भी नहीं आए तो स्थिति देख लीजिए कितनी खतरनाक है। 10 में से 8 क्वेश्चन एटलीस्ट आ जाने चाहिए। तो अटेंडेंस प्रॉपर्ली रहे आप लोगों की, सभी उपस्थित रहें और आप घर पे प्रैक्टिस जितने टाइम रह रहे हैं जो भी अपना टाइम वहाँ घर पे निकालना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी जो शब्द कहा ना, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम टीचर रिवीजन करवाएंगे और आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे जो 20% टॉपर्स के लिए होते हैं, वो भी देंगे। उस स्थिति से हम ये कंप्लीट कर पाएंगे। हम अच्छा टास्क कंप्लीट करेंगे, अच्छे टास्क की तैयारी करेंगे तो टॉपर 1 के लिए 2 भी हो सकते हैं। पता है 2 बच्चों के यदि समान मार्क्स आते हैं तो 2 भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं सोचो 1 ही हो सकता है। हम तो चाहते हैं 2 हो, 3 हो, 4 हो। ठीक है, आप तैयारी जितनी बेहतर करोगे उसके आधार पर डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, शुभकामनाएं बोर्ड परीक्षा के लिए। स्वस्थ मन से शांत होकर और शेड्यूल बनाकर, टाइम टेबल बनाकर आप स्टडी कीजिए। स्कूल आइए तो निश्चित ही बहुत अधिक बच्चों को लैपटॉप भी मिलेगा और टॉपर भी मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। खुश रहें। और कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना? इसके साथ एक बच्ची और